लोकसभा निवडणुकीचे धक्कादायक निकाल लागले असून महाराष्ट्रात महायुतीला जनतेनं नाकारला असून महाविकास आघाडीनं महायुतीला जबरदस्त धक्के देत 30 जागा पटकावल्यानं मोदी लाट विरली असून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरदचंद्र पवार आणि काँग्रेस अशी मिळून विकास आघाडीची ताकद वाढताना दिसतीये। हे वातावरण असंच राहिलं तर विधानसभेला निश्चितच भाजपचा सुपडा साफ झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी प्रतिक्रिया सध्या महाविकास आघाडीचे अनेक कार्यकर्ते आणि अनेक नेत्यांमधून उमटत आहे। सबसे पहले मैं नूतन खासदार परिणीति ताई शिंदे को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने सोलापुर शहर में एक अच्छे मतों से चुनकर आई है। इस बात की हमें बहुत बड़ी खुशी है। वैसा देखे जाए तो परिणीति ताई का आमदार का 3 टर्म हो गया। इनका सोलापुर शहर में विकास काम बहुत अच्छा रहा, जैसे गोर गरीबों के काम रंधे और जो है ना विकास काम के ताल्लुक से बोलो, ताई का काम आमदार के माध्यम से सोलापुर शहर में बहुत अच्छा काम हुआ। और इसी का काम का नतीजा देखते हुए और सोलापुर शहर में लोगों में एक खासदार की टिकट मिलने के बाद लोगों ने दिल में थाम लिया था कि ताई को हम चुन कर देंगे, क्योंकि सोलापुर शहर में हमारे आदरणीय हमके नेता सुशील कुमार जी शिंदे साहब ने जो विकास काम उन्होंने आमदार खासदार रहते हुए, मंत्री रहते हुए सोलापुर शहर में उन्होंने जो काम किए थे और विकास काम जो किए थे, उसके बाद में जो खासदार अभी जो बने बीजेपी के, उनके हाथ से 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ और विकास काम हमारा रुक गया। आज हमको उम्मीद जागी है, एक अच्छा हमको नेतृत्व हमको परिणीति ताई हमको मिली है। इसका हमको उम्मीद करते हैं कि और भी इससे अच्छा उन्होंने सोलापुर शहर में विकास काम करेंगे, क्योंकि आज 10-15 सालों में सोलापुर के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे लोग जैसा हैदराबाद रहते, बेंगलोर रहते, पुणे रहते, आज सोलापुर सीखने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं रहते हुए भी आज ये लोग इधर बाहर गांव में जाकर काम को गए हैं। आज सोलापुर शहर में यही विकास काम अगर होगा तो हमारे बच्चे भी यहाँ सोलापुर शहर में काम करेंगे। और हमारी परिणीति ताई की सोच ये है कि सर्वधर्म सबको लेकर चलने का काम है, सबको काम मिलना चाहिए, सबका जो है ना विकास होना चाहिए। इसलिए हमारे सोलापुर शहर में सभी धर्म के लोग एक होकर अच्छे मतों से ताई को चुन कर दिए और सोलापुर शहर में एक हिंदुस्तान के अंदर एक लेडीज रहते हुए ताई लेडीज रहते हुए सोलापुर शहर में अच्छे मतों से चुनकर आए और लोगों ने उनको बहुत सराहा, उनके काम को सराहा, उनके जो है ना उनके काम को लोगों ने बहुत सराहा। इसलिए ताई को सभी धर्मों के लोगों ने एक अच्छे मतों से चुन कर दिया। इस बात की हमको बहुत खुशी है। फिर से मैं एक बार ताई का तहे दिल से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और बात करता हूँ। प्रथमतः सर्वांना जय भीम। मान्य परिणीति शिंदे निवडून आल्याबद्दल त्यांना खूप खूप शुभेच्छा व येत्या काळात परिणीति शिंदे गेले 2 टर्म भाजपचे खासदार होते, ते काहीच विकासाची कामं केली नाही, पण यापुढील आम्ही परिणीति शिंदेवर विश्वास टाकलो व यापुढील परिणीति शिंदे यांनी सोलापूरसाठी काहीतरी उद्योगधंदे आणावे ही आमची आशा आहे। सर्व सोलापूर जनतेची ही अपेक्षा आहे की परिणीति शिंदे यांनी काहीतरी रोजगार आणावा, हीच सोलापूर जनता आता आशेची वाट पाहते। सोलापूरची खासदार म्हणून ताईंची निवड झाल्याबद्दल सर्वप्रथम अभिनंदन त्यांचं। आणि ज्या सोलापूरकरांनी विश्वासाने ताईंना निवडून दिलं त्या अपेक्षेने ताई त्यांचे नक्कीच पूर्ण करतील। इथल्या गोरगरीब जनतेशी, युवकांशी, बेरोजगाराचे जितके काही प्रश्न आहेत ते सगळे मार्गी लावतील ताई। या उद्देशाने सोलापूरकर त्यांना निवडून दिलेलं आहे आणि ताई त्यांचे नक्कीच त्याचा पाठबळ करून त्यांना मदत करतील। शेतकरी असतील, विडी कामगार असतील, ट्रॅव्हल टेक्सटाईल कामगार असतील किंवा IT कंपनी असेल, या सगळ्याला न्याय देण्याचं काम ताई नक्की करतील आणि ताईंना परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, माझं नाव यल्लप्पा मिट्टा। प्रथमतः आपले सोलापूरची लेक खासदार
प्रणितीताई शिंदे यांचे निवडून आल्याबद्दल प्रथमतः सोलापूरकरांच्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून त्यांचे अभिनंदन व तसेच आपल्या सोलापूरमध्ये मोठ्यात मोठी म्हणजे टेक्स्टाईल व तसेच बीडी उद्योग याच्यावरची समस्या पहिल्यापासून ताई या समस्यावर तोडगा काढतच आहेत. याच्या पुढेही आता आपल्या सोलापूरकरांसाठी काहीतरी एक आशा म्हणण्याऐवजी ताई नक्कीच करेल अशी मी आशा बाळगतो व त्यांना परत एकदा निवडून आल्याबद्दल मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. मी जगन्नाथ आडम. आज जे 22 आमदार होते आज खासदार झाल्या ताईने. याच्या पुढे ताईच्यावर अपेक्षा ठेवतो की आम्ही पूर्ण जसं मध्यमध्ये काम केलं तसं पूर्ण सोलापूर जिल्हा हे करेल. आम्हाला पूर्ण खात्री आहे.